हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की एक सीरीज थर्ड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है सीरीज 1 और 2 या फिर सभी चैप्टर्स के लिए असर्शंस रीजंस की टॉप क्वेश्चन की सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं टॉप क्वेश्चन की इस थर्ड सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास असर्शन और रीजंस के लिए सभी ऑप्शन सेम होते हैं, उनके लिए डायरेक्शन आपको डिस्प्ले हो भी रही होगी। अब देखते हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का हमारे पास असर्शन में क्या बोला गया है, फर्स्ट के असर्शन में जो बोला है एन अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैं आपको बता दी एक एज ए स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है। अल्टरनेटिंग करंट कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में देखो बोला गया अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट वेरी विद टाइम। ये तो गलत बोल दिया, अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वेरी करता है नहीं करता, यस करता है। ये वाली स्टेटमेंट इनकी ठीक नहीं है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ तो वेरी करता है, वो आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम वाला कॉन्सेप्ट देखोगे, हाफ रिवोल्यूशन वाला 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका असर्शन ट्रू नहीं है लेकिन रीजन ट्रू है। अब अपनी सीरीज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड के असर्शंस को रीड करते हैं। देखो सेकंड के असर्शन में बोला था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल 0 होती है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में असर्शन में 0 दिया कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। 0 में रीजन में बोला एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड और हाफ सर्कल, हाफ साइकिल के बाद एसी को डिफाइन करते हैं, ये चीज भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। और कितना होता है मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला पढ़ा है, ये हमारे पास 0.636 वाला हमने इसके डेरिवेशन किए थे, यस और नो डेरिवेशन डिटेल वीडियो अपने देखे होंगे। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं ना। थर्ड के असर्शंस में हमारे पास क्या दिया है, तो थर्ड के असर्शन में बोला है दैट डीसी एंड एसी बोथ कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से दोनों चीज को मेजर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। रीजन में यहां पर क्या बोला गया है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बिल्कुल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना है। और एक चीज और, जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो बोला है ना आपने, क्या कहते हैं एसी और डीसी में जब हीट प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट की। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिटेल में। तो इसका ये वाला कॉन्सेप्ट तो ट्रू नहीं है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, क्योंकि उसका असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है। अब देखते हैं अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ का असर्शन क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ के असर्शन में बोला है एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। यस, डेंजरस क्यों है, इसकी रीजन में देखो क्या दिया हुआ है। रीजन में इसका उसका बोल सकते हैं, वो रीजन दे दिया है क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है एसी देन डीसी। तो दोनों चीजें करेक्ट है। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट, क्योंकि जो इसका असर्शन का रीजन है ना, रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इसलिए आप देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 के असर्शन में बोला गया है इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंट सर्किट। एलसीआर सर्किट देखा है आपने बहुत अच्छे से, हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला डेरिवेशन भी किया है, दोनों ही सीरीज में डिस्कस करा है। द इंपेडेंस इज इक्वल टू द ओमिक रेजिस्टेंस। हाँ, किस केस में होता है मैं थोड़ा सा बता दूं ना, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है। किस केस में, जब मुझे बिल्कुल मिनिमम शो करना हो, यानी कि 0 शो कर लेते हैं, यहाँ पर हमने डेरिवेशन में किया हमने, जब ये 0 होगा तो ये हमारे पास आर स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि हमारे पास आर आ जाएगा, इस केस में इक्वल होता है। और ये माइनस चेंज इनटू इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ से दोनों की वैल्यू रखकर 2 पाई एफ वाली वैल्यू रखकर यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने ड्राइव किया था। सीरीज 1 और सीरीज 2 में मैंने से छोटा सा डेरिवेशन करके बता दिया। तो किस केस में इक्वल होगा समझ में आया, यानी कि ये चीज क्लियर है, इसकी ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। रीजन में क्या बोला, एट रेजोनेंस पर द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्सीड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सीड है, दोनों इक्वल है, खामा-खाई की बात, सी ऑप्शन करेक्ट, इजीली पता चल गया। अब अपनी सीरीज के देखते हैं 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन के असर्शंस में क्या दिया गया है, 6 के असर्शंस को देखो क्या बोला है। 6 के असर्शंस बोला है अ कैपेसिटर ऑफ ए सुटेबल कैपेसिटेंस कैन बी यूज इन एसी सर्किट इस प्लेस ऑफ द चॉक कॉइल। सुटेबल सर्किट के लिए आराम से हम किसी भी एसी सर्किट में कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, चॉक कॉइल की जगह कर सकते हैं। रीजन में क्या बोल दिया, रीजन में बोला है एक कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ध्यान रखना है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है, फाइनाइट इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये बात तो ठीक बोली है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों, और इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसलिए बी है, यानी कि असर्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शंस देखते हैं। 7 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है, 7 में हमारे पास दिया गया है कि व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, स्मॉलर होता है किस केस में, लेकिन बात सुनिए अच्छे, इन एलसीआर सर्किट ईएमएफ लीड द इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ लीड कर रहा है किस, इलेक्ट्रिक करंट को, ये चीज याद रखनी है स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्या बोला है, द फेज एंगल। फेज एंगल वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, हमारे पास tan फाई वाला हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, किसके मिड में होता है, ये भी चीज ध्यान रखना, ईएमएफ और करंट के मिड में, ये चीज बोलिए ना। द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के मिड का, यही बात बोलिए। रीजन में भी यही है, यानी कि दोनों चीजें ठीक है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास क्या दिया है, 8 के असर्शंस को देखते हैं पहले। 8 के असर्शंस में यहाँ पर बोला गया है कैपेसिटर रिजर्व एज ए ब्लॉक फॉर डीसी, ठीक है, एंड ऑफर एन एसी फॉर पाथ, अभी बताई थी वाली बात, डीसी को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। रीजन में देखते हैं, रीजन में बोला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव यानी कि एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ होता है। दोनों चीजें करेक्ट है, अगेन बी ऑप्शन करेक्ट है, असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन जो है। और अपनी सीरीज के देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन 9 को। 9 में क्या दिया गया है, देखो 9 में हमारे पास बोला गया है व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी बताया था। इन एलसीआर सर्किट ईएमएफ लीड द करंट, अभी ये चीज तो डिस्कस कर ली हमने, है ना। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और, रीजन तो ठीक है, असर्शंस तो ठीक है, रीजन में क्या बोल दिया, तो रीजन में अभी जो हमने डिस्कस किया था ना फेज एंगल वाला कॉन्सेप्ट, वही चीज बोली है, यानी कि अगेन वही कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग बेस पे करेक्ट है, रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सीरीज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 का हमारे पास असर्शन क्या है, तो 10 की असर्शन में बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट, बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव करंट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास वो क्या करता है, लिमिट एम्पलीट्यूड करता है। यस मैं आपको बता दूं, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, किसकी एम्पलीट्यूड की, किसकी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट की, किसी भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके रीजन देखोगे क्या दिया हुआ है, देखो रीजन में यहाँ क्या बोला गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल 2 पाई एफ, ये हमारे पास आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा एल, ये एल है, दोनों चीजें ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी ये चीज तो ठीक नहीं है ना इसकी, है ना, यानी कि ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। होप्स और टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की पार्ट 3 वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि लिमिटिंग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की जो हमारे पास बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।